एक व्यक्ति सिर्फ खुद को नहीं चलाता, अपनी पूरी फैमिली को चलाता है। अगर 300-400 एम्प्लॉइज़ भी बेरोज़गार हुए तो सिर्फ 300-400 नहीं हो, वो हज़ारों से भी ज़्यादा होंगे। रोज़गार मिलेगा तो वो रोज़गार किसको मिला, कहाँ मिला, कैसे मिला? हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ आ रहा है तो हमें भी समझा दीजिए। नमस्कार, सौगंध टीवी के खास प्रोग्राम जवाब लेके रहेंगे में आप सबका स्वागत है और मैं हूं विकास अब्रोल। आज हम जम्मू के युवाओं से जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर उनका क्या कहना है। जी, बिल्कुल एक बड़ा निराशाजनक है कि लगातार आंकड़े जो आ रहे हैं उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में युवाओं को काफ़ी परेशानियां तो आ ही रही हैं पहले भी, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार गवर्नमेंट बड़े सारे इंस्टीट्यूट जम्मू कश्मीर में खोल रही है जिसमें ग्रेजुएट आ रहे हैं, बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं। बट आगे कहीं पर भी उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में प्राइवेट सेक्टर भी इतना ज़्यादा नहीं है, तो पूरी तरह से वो गवर्नमेंट जॉब पर डिपेंड है। बट इतनी नौकरियां जो पीछे निकली उसका भी पूरी तरह से रिजल्ट नहीं आया, या कई सारे स्कैम हो गए। हालांकि सरकार तो कह रही है कि हम मतलब स्कैम एक्सपोज कर रहे हैं और जो दोषियों को सज़ा देंगे, बट दोषियों को सज़ा देने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि मुझे लग रहा है कि जो बच्चे हैं, जो एस्पायरेंट है, उनको नौकरियां मिलें। बड़ी देर होगी, नौकरियां बड़ी सारी बोल रहे हैं सरकार देंगे देंगे, बट मिली नहीं। इसकी वजह से बेरोज़गारी है और प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जम्मू में हों, उसके लिए हम उम्मीद करते हैं कि कुछ इंडस्ट्रीज़ आएँ, जैसे सरकार कह रही है आ रही हैं। बट वो कब आएँगी, कितना फ़ायदा उसका होगा, वो देखने वाली बात है। सरकार जिस तरह से लगातार स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रही है, आपको लगता नहीं उससे बेरोजगारी कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए, एवेन्यूज़ भी हैं, और उसके लिए जम्मू के लोगों को भी ज़रूरत है कि अपने जो स्टार्टअप के आइडियाज़ हैं उसको और थोड़ा पॉलिश करें, सीखें अच्छे से, और उसके बाद मतलब करें उन चीज़ों को अपनी। अगर उनको लगता है कि मैं काबिल हूँ, बिज़नेस कर सकता हूँ, तो उसमें वो एक बारी हाथ ज़रूर आज़माएँ, क्योंकि एक जो स्टार्टअप खोलता है व्यक्ति, ना वो अपने लिए बट और भी कुछ लोग वो एम्प्लॉय करता, तो वो बीइंग अ जॉब सीकर वो जॉब गिवर की पोज़ीशन पे बन जाता। तो उसको इस तरह के ऑप्शंस खंगालने चाहिए। कई सारी ऐसी योजनाएँ सरकार ने लाई हैं जिससे स्टार्टअप का फ़ायदा हो सकता है बच्चों को। तो एस्पायरेंट्स को या फिर जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं, आएँ, आगे आएँ, क्योंकि जम्मू को भी ज़रूरत है कि वो लोग, जैसे टूरिज़्म यहाँ पर है, या फिर आपकी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, या फिर हम आप देखें तो कुछ और ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पे अगर काम किया जाए, तो मुझे लगता है उसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होगी, और उन लोगों को भी आप बढ़ चढ़कर स्टार्टअप्स करने चाहिए, बिज़नेस करने चाहिए। तो अनएम्प्लॉयमेंट कुल मिलाकर अगर जम्मू कश्मीर में देखें तो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन उसके कई सारे रीज़न्स भी हैं। रीज़न ये है क्योंकि जम्मू की जो एक डेमोग्राफ़ी है, या जिसे हम कहेंगे कि जम्मू प्रोविंस का एक सिनेरियो अलग है, कश्मीर डिवीज़न का सिनेरियो अलग है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जो एक प्रॉब्लम हम लोगों ने फ़ेस की है वो ये है कि यहाँ पर प्राइवेटाइज़ेशन को प्रॉपरली यहाँ पर एस्टैब्लिश कहीं न कहीं यहाँ पर वो नहीं हो पाया। और उसकी वजह से यूथ का एक फोकस रहता है कि उसको सरकारी नौकरी करनी है। लेकिन अब ये भी मुमकिन नहीं है कि सरकारी जॉब जो हैं वो निकाली जाएँ। नो डाउट जम्मू एंड कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन तो ये कहती है कि पिछले 3-4 सालों के अंदर हमने 30,000 जॉब्स एडवर्टाइज़ की, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा उसके ऊपर स्कैम्स हो गए। और स्कैम्स होने की वजह से एक डिले आया, डिले की वजह से नौजवान कहीं न कहीं इस समय फ्रस्ट्रेशन के बीच में हैं, एंग्ज़ायटी के पेशेंट बने हुए हैं कि अब कोई और नया स्कैम तो नहीं निकल आएगा। तो इस समय जो अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है वो इस कदर है कि उम्मीदें तो कई सारी हैं नौजवानों को कि यहाँ पर कहीं कोई आईटी सेक्टर का बूम आए, या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर को यहाँ पर प्रॉपरली सेटअप किया जाए, जिससे जॉब की जो क्रिएशन है और जनरेशन है वो हो पाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब तक उस चीज़ को गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर या जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तरह से फुलफ़िल कर पाई है। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इश्यू जम्मू कश्मीर के बीच में बना हुआ है। देखिए, इस समय जम्मू कश्मीर की हालत बहुत ही ख़राब है, क्योंकि हमने भी सोचा था कि 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर से 370 और 35 को हटाया गया था, तो हमें भी उम्मीद थी कि अब यहाँ पर कुछ अच्छा होगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कहा था कि अब दूध की नदियाँ बहेंगी। लेकिन चलिए, अच्छी बात है, दूध की नदियाँ तो बही, लेकिन नौकरियाँ गायब हो गई। बेरोज़गारी जो है वो इतनी बढ़ गई है कि हमने अभी रिसेंटली अखबारों में पढ़ा था कि हम शायद टॉप कर गए हैं बेरोज़गारी में, जम्मू कश्मीर। तो हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से कि आपने कहा था कि रोज़गार मिलेगा तो वो रोज़गार किसको मिला, कहाँ मिला, कैसे मिला? हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ आ रहा है तो हमें भी समझा दीजिए।
जम्मू कश्मीर में जो बेरोजगारी के आंकड़े आ रहे हैं, जो स्तर है इस बेरोजगारी का जम्मू कश्मीर में, उसको लेके आप क्या कहें? बेरोज़गारी हर किसी की ज़ुबान पर है कि अब बेरोज़गार है, कोई काम ही नहीं, क्योंकि कोविड के बाद से लगातार जो है बेरोज़गारी बढ़ी है। जो लोग काम कर रहे थे, उनका भी काम जो है ठप बैठा हुआ, और जो लोग काम कंपनीज़ में कर रहे थे, आपने देखा कि जिस तरह से बुलडोज़र चला, पीला पंजा चला, जो उन कंपनियों में भी काम कर रहे थे, उनके भी काम ठप हो गए। तो कोविड की सिचुएशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गई थी। लोगों की जो रोज़गार वो चला रहे थे, उसको काफ़ी ज़्यादा वो हुआ था। अब उसके बाद जो ये बुलडोज़र चढ़े हैं, तो जिन कंपनीज़ पे चले, जो उस पे काम कर रहे थे, उनकी भी लाइफ़ पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ। तो हम यही कहेंगे काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरा हुआ है, कहीं और न कहीं- टैक्सेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, तो लोग परेशान हैं। जिस कंपनी में जो व्यक्ति काम कर रहा है, वो उस कंपनी को ही तोड़ दिया जा रहा है। तो क्या हो सकता है? फिर जो काम करे, जो 40-50 एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, तो बेरोज़गार हो गए ना। डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो हो गए ना। एक कंपनी में, जिस कंपनी में वो काम कर रहे थे, अपनी पूरी फैमिली को चला रहे थे। एक व्यक्ति सिर्फ खुद को नहीं चलाता, अपनी पूरी फैमिली को चलाता है। अगर 300-400 एम्प्लॉइज़ भी बेरोज़गार हुए, तो सिर्फ 300-400 नहीं हो, वो हज़ारों से भी ज़्यादा हो गए। जम्मू के लोगों की जो राय रही बेरोजगारी को लेकर, वो मिली-जुली रही। कुछ लोगों का कहना था कि सरकार को और नौकरियां निकालनी चाहिए ताकि लोग नौकरियां कर सके, और कहीं दूसरे लोगों का कहना चाहते हैं कि सरकार को स्टार्टअप्स में या लोगों को, युवाओं को और तरीके से इंडस्ट्री यहाँ पे लानी चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिले। फिलहाल जो प्रतिक्रिया थी वो मिली-जुली थी, और अब सरकार इसमें क्या करती है, सरकार क्या सोचना है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में लगातार जो आंकड़े हैं वो बेरोजगारी के बढ़ रहे हैं, उसको लेके क्या प्रशासन नए तरीके अपनाता है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन आपका क्या इस बारे में विचार है, हमें कमेंट जरूर करें, और हमारे इस पेज को शेयर और लाइक जरूर करें। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।